बीजेपी ने जो इस समय मोनोपोली बना रखी है तमाम संस्थाओं पे, अब आप देख लो कि महुआ मोइत्रा को फंसा दिया, इसके अलावा केजरीवाल के पीछे पड़ गए और कांग्रेस के भी तमाम नेता हैं, उन पे भी ईडी के सम्मन जा रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई कुल मिला के बीजेपी की जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो नीति बात अखिलेश जी की नाराजगी को लेके है, तो अखिलेश जी ने भी स्पष्ट रूप से बोला है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनसे उनकी बात हो चुकी है और जो भी मामला है वो आगे जो बैठक होगी उस बैठक में उन चीज़ों को फाइनल कर लिया जाएगा। अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं, देश का भविष्य है, मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल और मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें पसंद करता हूं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और हम तो चाहते हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने। KPIT सेल ये तो नहीं दिखा रहा है कि साहब जो राजभर किस दिशा में चल रहे हैं, बीजेपी IT सेल ये नहीं दिखा रहा कि जनता दल सेकुलर के साथ कर्नाटक में तो आप गठबंधन कर रहे हो, लेकिन विधायकों ने इस्तीफा देने की जो है पूरी चेतावनी दे दी। बीजेपी ने कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया, देवेगौड़ा और जो है जो मोदी जी हैं दोनों प्रचार करेंगे, लेकिन जैसे ही खबर कर्नाटक के विधायकों को मिली वहाँ के सब ने भी इस्तीफा देने की धमकी दे दी। हमारा जो गठबंधन है वो नहीं टूटेगा, बीजेपी चाहे कितने भी प्रयास कर ले। हमारे जो शीर्ष बीजेपी प्रयास कर रही है, कांग्रेस कर रही है। नहीं साहब, कांग्रेस तो जोड़ने की प्रयास कर रही है, कांग्रेस तो पिछले तो फिर आपको कैसे नाराज कर दिया आप लोगों ने मध्य प्रदेश में? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए ऐसा है, हम तो पहले भी कहते रहे थे कि जो गठबंधन है अभी वो गठबंधन की पृष्ठभूमि पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई, ठीक है। तो जब उस पर कुछ फाइनलाइजेशन होगा, तमाम जो बातें फाइनल होके आएंगी तो उसके बाद गठबंधन का प्रारूप हो जाएगा। अब इसी बीच में ये चुनाव आ गए तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ नाराजगी हो, लेकिन हम बैठ के मना लेंगे। गठबंधन अभी फाइनल नहीं है इसका मतलब? अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेके नागपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी जो 25 अक्टूबर को होती, लेकिन ये बीजेपी ने बीच में चुनाव की डेटें डिक्लेयर कर दी। पहले हमें ऐसा लग रहा था कि चुनाव की डेट जो है वो नवंबर में डिक्लेयर होगी, इस वजह से हमने अक्टूबर में जो है मीटिंग रखी। अब इन लोगों ने अक्टूबर में ही चुनाव की तारीखें निर्धारित कर दी, तो इस वजह से अभी ये बैठक नहीं हो पाई है। ये बैठक संभवतया जो है वो 25 नवंबर के बाद होगी और उसके बाद सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी, फाइनल कर ली जाएंगी। और दूसरी बात अखिलेश जी की नाराज़गी को लेके है, तो अखिलेश जी ने भी स्पष्ट रूप से बोला है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनसे उनकी बात हो चुकी है और जो भी मामला है वो आगे जो बैठक होगी उस बैठक में उन चीज़ों को फाइनल कर लिया जाएगा। फाइनली देखा जाए अंततोगत्वा तो सबका जो है वो एक ही मकसद है कि बीजेपी ने जो इस समय मोनोपोली बना रखी है तमाम संस्थाओं पे, अब आप देख लो कि महुआ मोइत्रा को फंसा दिया, इसके अलावा केजरीवाल के पीछे पड़ गए और कांग्रेस के भी तमाम नेता हैं, उन पे भी ईडी के सम्मन जा रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई कुल मिला के बीजेपी की जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो नीति है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो उनकी मंशा है उसके खिलाफ है और इस लड़ाई को हम सबको मिलजुल के ही लड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव ये चीज संभव नहीं है, अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अखिलेश यादव ये भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से मिले कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, ये भी तो कहा उन्होंने। कभी नहीं कहा अखिलेश जी ने। क्यों नहीं, आपने सुना नहीं क्या? मीडिया जो है इस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। अखिलेश जी ने साफ तौर पर ये कहा कि हमारा जो है सीटों में जो गठबंधन था वो नहीं हो पाया और उस पे हमारे जो नेता है दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी स्पष्ट बता दिया कि हाँ, अखिलेश जी ने 6 सीटों की बात करी थी जिसमें 4 सीटों पे सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि कुछ वार्तालाप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, तो इस वजह से वो सीटें फाइनल नहीं हो पाई। कमलनाथ जी ने जो बोला वो ठीक बोला कि छोड़िए अखिलेश बखलेश भाई देखिए ऐसा है, अब कमलनाथ जी ने पूरी बात क्या बोली क्या नहीं बोली ये तो कैसे पता। अब ऐसे तो टिकैत साहब ने भी बोल दिया था अल्लाहू अकबर, लेकिन उससे पीछे की बात क्या थी वो बात तो कभी मीडिया ने दिखाई नहीं कि पहले हर हर महादेव बोला फिर अल्लाहू अकबर बोला। तो मीडिया की बातों पे मत जाइए, गोदी मीडिया तो कभी कभार ऐसा होता नहीं कि आधा सच जो होता है वो पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता चलेगा है। गठबंधन या तो नहीं चलेगा? कमलनाथ जी ने कौन सी बात कही है वो पूरी अगर क्लिप मिले, लेकिन अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के तौर पे प्रस्तुत किया गया। देखिए अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं, देश का भविष्य है, मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल और मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें पसंद करता हूं
और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और हम तो चाहते हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी ना बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि नहीं, राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे मना किया है कि मैं अभी प्रधानमंत्री बनने की राहुल जी की कोई इच्छा नहीं है। राहुल जी सिर्फ निस्वार्थ भाव से, अगर राहुल जी की कोई इच्छा होती तो वो अध्यक्ष पद न ले लेते, अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ा, लेकिन और उन्होंने साफ मना कर दिया कि गांधी परिवार से भी कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। यूपी कांग्रेस में देखा गया कि 24 में राहुल गांधी और 27 में अजय राय को प्रस्तुत किया गया। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि यूपी कांग्रेस ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में पोस्टर नहीं लगाए गए। मैं सिर्फ राहुल जी की और खड़गे जी की बात कर सकता हूँ कि राहुल जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या चाह रहा है, अब प्रदेश कार्यकारिणियाँ क्या कर रही हैं, या फिर सपा की प्रदेश नेता जो है, ऐसे तो आईपी सिंह ने भी राहुल जी को लेके तमाम उल जलूल बयान दिए थे, उस पर भी चर्चा हो जाए। लेकिन अगर हम इस तरह की चर्चाएं करेंगे कि आईपी सिंह ने क्या कहा, अजय राय जी ने क्या कहा, तो इससे क्या होगा, इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। और बीजेपी यही चाह रही है कि आपस में अगर कोई वार्तालाप हुआ है तो उस वार्तालाप को तोड़ मरोड़ के घसीट के इधर उधर से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा इसको उछाला जाए, आजम खान से मिलने जाना, मुसलमानों के हित की बात करना, ये क्या है? आजम खान साहब बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आजम खान के साहब के साथ पूरी सिंपैथी है कांग्रेस की पूरी जो है सद्भावना है उनके साथ। और हम लोग जो है पहले भी जब आजम खान साहब यहाँ एडमिट थे दिल्ली में, जब उनका इलाज चल रहा था करोल बाग में सर गंगाराम अस्पताल में, तब हमारे कई शीर्ष नेता उनसे मिलने गए थे। किसी नेता से मिलना अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। ऐसे तो मोदी जी भी तमाम नेताओं की अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो केस लगे उन्हें वापस कराए कांग्रेस। मोदी जी भी तो नेता माननीय नेताजी के यहाँ जो शादी हुई थी उस शादी में गए थे, और अमित शाह जी के बेटे की शादी हुई थी तो उसमें तमाम कांग्रेस के भी नेता गए थे। देखिए, व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो अलग चीज है, आजम खान साहब के सबसे व्यक्तिगत व्यवहार है वो अलग चीज है, लेकिन उसको राजनीति में ना डाला जाए। राजनीति अलग चीज है, राजनीति। लेकिन लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि सपा से दूरी बनाकर बसपा को नजदीक लाने की होड़ में है कांग्रेस। बन रही है, कहीं दूरी नहीं बन रही है, ये दूरी सिर्फ और सिर्फ नेशनल मीडिया बना रहा है, बीजेपी आईटी सेल बना रहा है। बीजेपी आईटी सेल ये तो नहीं दिखा रहा है कि साहब जो राजभर किस दिशा में चल रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल ये नहीं दिखा रहा कि जनता दल सेकुलर के साथ कर्नाटक में तो आप गठबंधन कर रहे हो, लेकिन विधायकों ने इस्तीफा देने की जो है पूरी चेतावनी दे दी। बीजेपी ने कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया, देवेगौड़ा और जो है जो मोदी जी हैं दोनों प्रचार करेंगे, लेकिन जैसे ही खबर कर्नाटक के विधायकों को मिली वहाँ के सबने भी इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। ये चीज़ नहीं दिखा रही है बीजेपी आईटी सेल और ना नेशनल मीडिया कि वहाँ जो अंतरकलह है किस तरीके से बढ़ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी 6 खेमे में बट गई, आपस में खींचतान मची हुई है। महाराजा जो सिंधिया हैं उनके कॉलर पकड़े जा रहे हैं, जो भूपेंद्र यादव हैं जो वहाँ इंचार्ज बन के गए थे उनके तो कपड़े फाड़ दिए वहाँ के लोगों ने, लेकिन नेशनल मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगी, सर फटब्बल नहीं दिखाएगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं का अगर कहीं आपसी वाद विवाद हो रहा है, कहीं विचारों को लेकर आदान प्रदान हो रहा है, तो उसका तिल का ताड़ बना के दिखा देंगे साहब।